नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी-टेट अधिगम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएड अभ्यर्थियों को लेकर जो सुनवाई हुई उसके नेक्स्ट डेट के बारे में। जी हाँ, आज ही जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कल लोगों का कहना था कि जो है चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ सर के जो बेंच में जाने की बात थी, क्या है उसकी सच्चाई, क्योंकि ये केस जो है कहाँ पे किनके बेंच में ट्रांसफ़र होगा, इस मुद्दे पे भी हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ जो अतुल सर का ट्वीट था जिसमें बताया गया कि 1634 आखिर वो क्या है, 43×38 जो है उसका मतलब क्या है, और रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्या प्राइमरी का रिजल्ट भी एक ही साथ आएगा। जी हाँ, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो पूरी वीडियो को आप लोग देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ बनाई गई है, अवश्य ही आपको पसंद आएगा। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें तमाम ग्रुपों में, ताकि सभी के पास ये चीज़ पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि बीएड अभ्यर्थियों पर फैसला, अब मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में 20 को सुनवाई। जी हाँ, यह लोग अनुमान लगा रहे हैं कि बीएड अभ्यर्थियों का जो फैसला है वो जहाँ तक न्यायाधीश के कोर्ट में जाएगी, मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ सर के बेंच में जाएगी, लोगों का ऐसा मानना है। तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। पहले पेपर में क्या आया हुआ है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि रिजल्ट कब तक आएगी उसके बारे में भी बात की गई है इसके माध्यम से। तो सबसे पहले जानते हैं, यहाँ देख सकते हैं ये शिक्षक नियुक्ति का मामला है और इसमें डिटेल जो दिया हुआ है, डिटेल के बारे में अगर हम बात करें आपसे, तो यहाँ पे दिया गया है बीपीएससी की ओर से प्राथमिक शिक्षा के करीब 79,000 पदों पर चल रही बहाली प्रक्रिया में बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर दायर रिट याचिका की सुनवाई शुक्रवार को जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और एम. सुंदरेश की खंडपीठ में हुई। याचिकाकर्ता बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव और मिकू पाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण और जो है वर्धमान कौशिक, निशा तिवारी ने कोर्ट को बताया कि छत्तीसगढ़ के इसी तरह के मामले में कोर्ट ने बहाली जो है प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की हरी झंडी दी थी, लेकिन इस दलील पर जस्टिस बोपन्ना और सुंदरेश सर की खंडपीठ ने इस मामले को मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के पास भेज दिया। अब अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। जी हाँ, यहाँ पे दो चीज़ें जो है बताया गया है, उसका कोई तथ्य और आधार नहीं है। जस्ट जो छत्तीसगढ़ की बात की गई है, छत्तीसगढ़ का मामला अलग था, वहाँ पे नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी और वहाँ पे जो था रोक लगाने की बात थी। और बात ये थी कि बीएड के जो वकील थे उनका कहना था कि हमारे पक्ष को सुना नहीं गया, तो उनके पक्ष को सुना गया और जो है ज्वाइनिंग प्रक्रिया को चालू रखा गया। और केस जो है अभी भी लंबित है, वहाँ जजमेंट कुछ भी आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट में निर्णय के लिए गया होता तो हमें भी पूरा उम्मीद था कि वहाँ से भी बीएड को खाली हाथ लौटना पड़ता, लेकिन वहाँ पे सिर्फ इसलिए जाया गया था कि जो है हमारे पक्ष को नहीं सुना गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वापस उनको हाई कोर्ट भेज दिया कि जाइए, अब आपकी हमारी जो है आपका पक्ष वहाँ सुना जाएगा। तो जस्ट इतना ही वहाँ हुआ है, ऐसा नहीं है कि उसने आदेश दे दिया कि बीएड को प्राइमरी में रख लो, ऐसा कुछ आदेश उन्होंने नहीं दिया। चलिए अब बात करते हैं शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के रिजल्ट के बारे में। 15 अक्टूबर के आसपास होने वाला है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि दूसरे फेज के करीब 37,000 से अधिक पद सृजित किए गए हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद जो सीट रिक्त रह जाएंगे उसे भी सृजित पदों के साथ जोड़ दिया जाएगा। रिक्तियाँ 69,000 से कहीं अधिक हो सकती है। विभागीय सूत्र बताते हैं कि याचना अगले हफ्ता तक बीपीएससी को भेजी जाएगी। जी हाँ, अब आप समझ सकते हैं कि रिजल्ट देने के लिए एक सवाल है कि क्या रिजल्ट चाहकर दे सकती है। तो बात सही है, रिजल्ट अगर चाहती है शिक्षा विभाग और आयोग
तो रिजल्ट दे सकता है, इसके लिए स्वतंत्र है, क्योंकि हाई कोर्ट से सीधा निर्णय आ चुका है। और जो है ये जिस केस को लेके गए थे, जो SLP लेके गए थे, वहाँ से इस चीज़ को खारिज कर दिया गया। तो इसका मतलब यही होता है कि यह रिजल्ट देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर चाहे तो DLED का रिजल्ट सिर्फ जारी प्राइमरी में कर सकते हैं। अगर B.Ed को चाहेंगे कि शामिल करके रिजल्ट दें तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जो है B.Ed को निकाल दिया है, क्योंकि यह मामला लंबित कहीं नहीं है। ये जो अभी 20 तारीख का जो सुनवाई है, ये एक स्टूडेंट का केस है, ये लंबित कहीं से नहीं है। और कल के दिन जो देखा गया, शिक्षा विभाग के जो वकील थे वो उनकी पूरी मंशा यही झलकी कि जो 11/8 का जजमेंट आया है उसके अकॉर्डिंग वो काम करना चाहते हैं। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि अगर वो चाहें तो रिजल्ट जारी कर सकते हैं। जी हाँ, इसी बीच एक ट्वीट भी आया था अतुल सर का, जो ट्वीट आप लोग देख पा रहे होंगे। अतुल सर ने कहा था कि बिलीव इट और नॉट, डिक्लेरेशन ऑफ TRT रिजल्ट इन्वॉल्व प्रिपरेशन ऑफ 43 × 38 इक्वल टू 1634 मेरिट लिस्ट। कैंडिडेट मस्ट कीप पेशेंस एंड लेट अस डू आवर वर्क। ये जो है 43 × 38 बराबर 134 का मेरिट लिस्ट इन्होंने बनाने का बात कह दिया। कैंडिडेट जो है पेशेंस रखे और हमारे काम को करने दे। मतलब इन्होंने यह दर्शा दिया है कि जो है रिजल्ट हम देने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे हिंदी वर्जन आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि विश्वास करे या ना करे, TRI परिणामों की घोषणा 43 × 38 बराबर 1634 योग्यता सूची तैयार करना शामिल है। अभ्यर्थी धैर्य रखे, हमें अपना काम करने दे। अब देखिए, अब यहाँ बात क्या है, ये 43 और 38 का मतलब कोई नहीं समझ पा रहा है। तो हमने जहाँ तक इसका प्रयास किया समझने का, तो हमें यही लगा कि 38 जिला और एक जिले का 43 पेज का रिजल्ट होगा। तो ये टोटल 1634 पेज की सूची तैयार करनी है, जो तैयार विभाग आयोग जो है कर रहा है, और उनके काम को करने दिया जाए। वो नहीं चाहते कि किसी प्रकार का अभी बाधा आए, और वो रिजल्ट तुरंत तैयार करके जो है जारी भी कर सकते हैं। यानी कि अगर बात करें तो मान के चलिए कि 18-19 तारीख तक सब रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि बात है 9, 10, 11, 12 पहले देने का। तो हो सकता है कि 15, 16 या 17 कभी भी 9, 10, 11, 12 का रिजल्ट आ सकता है, लेकिन 20 के बाद कभी भी जो है प्राइमरी का भी रिजल्ट आ सकता है। तो ये सर आप सभी समझ लें कि शिक्षा विभाग टोटली कहीं से बाध्य नहीं है, ना ही आयोग बाध्य है रिजल्ट के लिए। तो जब चाहेगी वो अपना रिजल्ट दे सकती है। और इसमें से जो सीट बचेगा सेकेंड फेज की बहाली, क्योंकि उसको स्टार्ट भी करना है, तो ये सारी सीटें, बैलेंस सीटें अगर बचती है तो वहाँ जाके इंक्लूड होगी, प्लस होगी। और जो है BPSC 2.0 की वैकेंसी भी जल्द ही आने वाली है। इसलिए आप सभी 6 to 8 के अभ्यर्थियों से आग्रह होगा कि आप लोग पढ़ाई को स्टार्ट कर दें, क्योंकि बहाली भी हमें लगता है कि इस महीना के लास्ट तक आ ही जाएगी। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।